एक दिन आपको एक सच्चाई समझ में आएगी कि लोग आपको इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि आप कमजोर हैं। वे आपको इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि आप उनके कंट्रोल में नहीं आते। लेकिन सच इससे भी ज्यादा ब्रूटल है। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो चिल्लाता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो चुप रहता है, जो रिएक्ट नहीं करता, जो एक्सप्लेनेशन नहीं देता, जो चेस नहीं करता। और जिस दिन आपने लोगों की वैलिडेशन की भूख खत्म कर दी, उसी दिन आपने अपनी असली पावर पकड़ ली है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि अच्छे से बात करो, रिप्लाई करो, क्लियर करो, खुद को प्रूव करो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि हमें चुप कब रहना है। सच ये है कि साइलेंस कमजोरी नहीं है, साइलेंस कंट्रोल है। जब कोई आपको उकसाता है और आप रिएक्ट नहीं करते तो आप जीत जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को आपकी सिर्फ रिएक्शन चाहिए था और आपने उसे फ्यूल नहीं दिया। हर बहस दो लोगों से चलती है। अगर एक हट जाए तो बहस खत्म हो जाती है, लेकिन लोग हट नहीं पाते क्योंकि उन्हें खुद को सही साबित करना होता है। उन्हें आखिरी शब्द चाहिए होता है, उन्हें अपनी ईगो बचानी होती है, और यहीं से कमजोरी शुरू होती है। लोग रिएक्शन के आदी हो चुके हैं। सोशल मीडिया ने इस आदत को और बढ़ावा दे दिया है। पोस्ट डालते ही लाइक्स चाहिए होता है, कमेंट्स चाहिए होता है, रिप्लाई चाहिए होता है। अगर रिप्लाई नहीं आया तो बेचैनी शुरू हो जाती है। उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे दूर हो रहा है? यही असली वैलिडेशन की गुलामी है। और जो इंसान इस भूख से बाहर निकल जाता है वही सच में फ्री हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी को इग्नोर करते हो तो सामने वाला परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता इंसान को तोड़ देती है। अगर आप गुस्सा करते हो तो उसे समझ आता है कि आप नाराज हो। अगर आप लड़ते हो तो उसे क्लैरिटी मिलती है। लेकिन जब आप चुप हो जाते हो तो वो अपने दिमाग में कहानियां बनाने लगता है। क्या वो मुझसे नफरत करता है? क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? साइलेंस इमेजिनेशन को एक्टिव कर देता है, और इमेजिनेशन अक्सर रियलिटी से ज्यादा डरावनी होती है। इस दुनिया में पावर उस इंसान के पास होती है जिसे कम जरूरत होती है, जिसे कम अटेंशन चाहिए होता है, कम अप्रूवल चाहिए होता है, या कम लोगों की परवाह होती है। जैसे जैसे आपकी जरूरतें कम होती है वैसे वैसे आपकी पावर भी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपेक्ट करना शुरू करते हो वैसे वैसे आप कंट्रोल खो देते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मैं इमोशनली अटैच हूँ। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि आप अटैच हो। असली सवाल ये है कि क्या आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो? अगर कोई आपको बार बार बेइज्जत करे और आप फिर भी एक्सप्लेनेशन देते रहते हो तो आप खुद को सिखा रहे हो कि आप सेकेंड ऑप्शन हो। साइलेंस एक बाउंड्री है। यह कहता है कि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। जब आप किसी को इग्नोर करते हो तो आप उसे मिरर दिखा रहे होते हो। अगर वो मैच्योर है तो वो समझ जाएगा, अगर वो इमैच्योर है तो वो आपसे और ड्रामा करेगा। साइलेंट जो है वो आपके कैरेक्टर को इम्पोज करता है। इग्नोर करना आसान नहीं होता। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो अंदर से जलन होती है, बेचैनी होती है। लेकिन वही मोमेंट होता है जब आप डिसाइड करते हो कि कंट्रोल आपके पास रहेगा या आपके इमोशन के पास। पावर हमेशा इमोशनल कंट्रोल से ही आती है। अब एक और पावरफुल पॉइंट समझो कि आप लोगों की जरूरत नहीं है, आपको उनकी अप्रूवल की आदत पड़ चुकी है, और आदत सबसे खतरनाक होती है। बचपन से हमें कंडीशन किया गया है कि अच्छा करोगे तो तारीफ मिलेगी, गलती करोगे तो बदनामी होगी, प्यार कम मिलेगा। धीरे धीरे यही दिमाग सीख जाता है कि मुझे वैल्यू पाने के लिए दूसरों को खुश करना होगा। सोशल मीडिया ने इस लत को और खतरनाक बना दिया है। आप हर समय दूसरों के रिएक्शन के हिसाब से खुद को जज करने लगते हो, और यहीं से शुरू होती है इनसिक्योरिटी। रिजेक्शन इसलिए पेन नहीं देता क्योंकि कोई चला गया। रिजेक्शन इसलिए पेन देता है क्योंकि उसने आपकी वैल्यू को कंफर्म नहीं किया। धीरे धीरे आप वो बन जाते हो जो लोग पसंद करें। आपकी असली पर्सनालिटी गायब हो जाती है और आप एक मास्क बन के रह जाते हो। लेकिन सोचो, अगर कोई आपको नोटिस ना करे और फिर भी आप कॉन्फिडेंट हो, अगर कोई आपको अप्रिशिएट ना करे और फिर भी आप कंसिस्टेंट हो, तो यही असली फ्रीडम है। इग्नोर करना सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कभी कभी ये वेपन बन जाती है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है,
सबसे कीमती चीज है अटेंशन। जिसे अटेंशन मिलता है वही इंपॉर्टेंट माना जाता है, और जो अटेंशन कंट्रोल करता है वही रिलेशनशिप का पावर कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ फर्क समझना जरूरी है कि हर साइलेंस मैनिपुलेशन नहीं होता। कभी कभी साइलेंट सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट करे, जब कोई आपको कंफ्यूजन में रखे, जब कोई आपकी वैल्यू टेस्ट करे, तब वॉकवे करना कमजोरी नहीं स्ट्रेंथ होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं कि आप किसी को पनिश करें, इसका मतलब यह है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें। अगर आपका साइलेंस खुद को कंट्रोल करने के लिए है तो वह ग्रोथ है। अगर आपका साइलेंस सामने वाले को हर्ट करने के लिए है तो वह ईगो है। इमोशनल डिटैचमेंट की असली ताकत भी यही है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप केयर नहीं करते, इसका मतलब यह है कि आप खुद को खोते नहीं हो। आप किसी को चाह सकते हो लेकिन उसके बिना भी पूरे रह सकते हो। जब आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होते तब कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप स्टेबल हो जाते हो, और स्टेबिलिटी सबसे बड़ी पावर होती है। अब सबसे बड़ा गेम चेंजर यह है कि अगर आप पूरी जिंदगी लोगों के बिहेवियर को समझने में ही लगा दोगे तो खुद कब ग्रो करोगे। सच यह है कि लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उन्हें इग्नोर किया गया है। लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि उनके पास कोई बड़ा मिशन नहीं होता है। जब आपकी लाइफ में मिशन नहीं होता तो लोग ही आपका मिशन बन जाते हैं, और यही सबसे खतरनाक ट्रैप होता है। लेकिन जब आपका फोकस आपके काम पर, आपकी ग्रोथ पर, आपके गोल्स पर होता है, तब आप हर मैसेज का इंतजार नहीं करते, हर नोटिफिकेशन पर नहीं कूदते। आपका अटेंशन लिमिटेड होता है और आप उसे सही जगह इन्वेस्ट करने लगते हो। यही असली स्कैर्सिटी होती है और यही आपको अलग बनाती है। धीरे धीरे आप बदलने लगते हो। पहले आप रिएक्शन बेस्ड थे, अब आप एक्शन बेस्ड हो जाते हो। पहले आप अप्रूवल ढूंढते थे, अब आप प्रोग्रेस ढूंढते हो। और जैसे जैसे आप लोगों से डिटैच होते हो, लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। देखिए, अनटचेबल होना एटीट्यूड नहीं होता, यह एक मेंटल टेस्ट होता है। जहां लोग आपको इग्नोर करें लेकिन आप डायरेक्शन नहीं बदलें, जहां लोग आपको जज करें लेकिन आपकी वैल्यू ना गिरे, जहां लोग आपको छोड़ दें लेकिन आप टूटे नहीं, यही होता है आपका अनटचेबल होना। यह एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर किसी को प्रूव करना भी जरूरी नहीं है, और हर जगह मौजूद रहना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव तब होता है जब आप चुप रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। क्योंकि जब आपकी खुशी किसी और की परमिशन पर डिपेंड करना बंद कर देती है, तब आप सच में पावरफुल बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे थॉट वाला, और इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।